और वहाँ पर उस दुर्घटना में एक हमारे शहीद इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद जो पलवल के चांदहट थाना में पोस्टिंग थे, वो उसमें शहीद हुए हैं। तो सरकार ने जितने भी जो घायल हुए उनको सबको इलाज के लिए बोल दिया कि इलाज सरकार उनका कराएगी और 1 लाख रुपए अलग से उनको दिया जाएगा। और जो हमारे साल 2001 सूरजकुंड मेला, झूला गिरा, 3 मौतें, जांच के आदेश और फाइल बंद। साल 2026 वही सूरजकुंड मेला, वही झूला संस्कृति और वही भीड़ और वही लापरवाही, और इस बार भी एक पुलिस इंस्पेक्टर सहित। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या 25 साल सिर्फ तारीख बदलने के लिए होते हैं या सबक लेने के लिए भी। हरियाणा के फरीदाबाद में चल रहे सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला, जिसे दुनिया भर की कला, संस्कृति, शिल्प का उत्सव कहा जाता है, वही मेला 7 फरवरी 2026 की शाम एक बार फिर मातम में बदल गया। शाम का वक्त था, वीकेंड था, हजारों की भीड़ वहां पे मौजूद थी, बच्चों की हंसी, मोबाइल कैमरेस की लाइट, बैकग्राउंड में बजता हुआ म्यूजिक। मनोरंजन जोन में चल रहा था एक बड़ा झूला जिसका नाम था सुनामी झूला, और शायद नाम की तरह ही उसका अंजाम भी तय था। करीब 15 से 20 लोग झूले पर सवार थे। झूला ऊंचाई पर जाता, आगे पीछे झूलता, लोग हंसते हुए दिखाई दिए, कुछ एक्साइटमेंट के साथ चिल्लाते हुए वीडियो बनाई जा रही थी। सब कुछ बहुत नॉर्मल लग रहा था जब तक एक तेज आवाज सुनाई नहीं दी। अचानक से झूले का एक सिरा टूट गया। कुछ सेकंड में लोग समझ ही नहीं पाए कि हुआ क्या। फिर झूला एक तरफ और झुका और वहां के बैठे लोगों की जो चीखें थी वो आसमान चीरने लगी। नीचे खड़े लोग दौड़े, कोई बच्चों को निकालने लगा तो कोई लोहे के ढांचे को पकड़कर संभालने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी दूसरा सिरा भी टूट गया और फिर पूरा झूला जोर से जमीन पर आके गिर गया। कुछ लोग सीधे लोहे के ढांचे से टकरा गए, कुछ एक के ऊपर एक दूसरे पे गिर गए। चारों तरफ अफरा तफरी, चीख पुकार मच गई। बच्चों का रोना, कुछ ही सेकंड में पूरे मेले में अफरा तफरी मच गई। वही वो पल था जब एक इंसान ने वर्दी से आगे बढ़कर इंसानियत निभाई थी। वह पुलिस इंस्पेक्टर जगदीश यादव ड्यूटी पर तैनात थे। जैसे ही उन्होंने देखा कि लोग फंसे हुए हैं, बिना अपनी जान की परवाह किए बचाव में जुट गए, लेकिन तभी झूले का एक भारी लोहा हिस्सा सीधा उनके सर पर आके गिरा और वो शहीद हो गए। कुछ ही महीनों में वो रिटायर भी होने वाले थे। घर में रिटायरमेंट की तैयारियां थी और बाहर आई एक ऐसी खबर जिसने सबको तोड़ कर रख दिया। हादसे का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिखता है कि पहले कैसे एक सिरा टूटता है, लोग मदद के लिए दौड़ते हैं और फिर दूसरा सिरा भी टूट जाता है। ये वीडियो सिर्फ हादसा नहीं दिखाता है, ये सिस्टम की लापरवाही का सबूत भी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दुख जताया, मुआवजे की घोषणा हुई, उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए। नायब सिंह सैनी इस मामले पर क्या बोले, आप भी सुनिए। एक बड़ा जो सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला वहाँ चल रहा है, वहाँ पर एक दुर्घटना हुआ है, दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने स्वयं उसका तुरंत संज्ञान भी लिया है और वहाँ हमारे अधिकारी, हमारे मंत्रीगण जो टूरिज्म मिनिस्टर, वो भी वहाँ पर तुरंत हमने कल भेजे हैं। और वहाँ पर उस दुर्घटना में एक हमारे शहीद इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद जो पलवल के चांदहट थाना में पोस्टिंग थे, वो उसमें शहीद हुए हैं। क्योंकि लोगों की जान बचाते हुए वो जब वो टूटा तो एकदम वो अंदर जब गए तो वो उसकी चपेट में आए हैं और वो शहीद हुए हैं। मैं परिवार के लोगों को भी ये विश्वास दिलाता हूँ कि हर संभव सरकार उनके साथ खड़ी है, क्योंकि दुर्भाग्यपूर्ण है ये घटना जो हुई है, और हर संभव सहायता हम मुहैया कराएंगे। और इसी के साथ जो शहीद हमारा पुलिसकर्मी हुआ है उसको आर्थिक सुरक्षा तो प्रदान की जाएगी, जैसा कि उसके अंदर, क्योंकि वो ऑन ड्यूटी वहाँ पर काम कर रहे थे, परंतु
जब आर्थिक सहायता हम उपलब्ध कराएंगे तो उनके एक बच्चे को सरकारी नौकरी भी सरकार देने का काम करेगी, ये मैं कहता हूँ। और मैंने स्वयं जैसा कहा भी है कि मैं स्वयं उसको वॉच कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। और जो हॉस्पिटल में घायल लोग हैं, वो सुप्रीम अस्पताल है फरीदाबाद में, उसके अंदर लगभग 8 लोग घायल थे, जिसमें से 4 को कम चोटें थी, वो वहाँ से डिस्चार्ज हुए हैं और 4 गंभीर रूप से घायल थे। 4 गंभीर रूप से घायल थे। उन सभी घायलों को भी हम, क्योंकि सरकार की तरफ से मैंने कल ही आदेश जारी कर दिए थे कि उनका कोई पैसा नहीं लगेगा, सरकार अपने खर्चे से उनका इलाज कराएगी और उन घायलों को 1-1 लाख रुपया देने का काम भी, जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं उनको 1-1 लाख रुपया देने का काम भी। कुछ जांच के आदेश दिए हों सर? हाँ, मैंने ये भी कहा है, वहाँ ड्यूटी लगाई है, जांच के आदेश दिए हैं कि इस सारे की रिपोर्ट बना करके वो देंगे कि क्या कारण हुए, किस कारण से वो हुआ है, क्योंकि उसकी हर रोज चेकिंग होती थी, उसकी रिपोर्ट भी बनती थी, किस कारण से वो घटना हुई है उसके बारे में भी मैंने जांच की बात की। ये मुआवजा जांच की बातें क्या जवाब है उन सभी सवालों का जो इस हादसे के बाद उठ रहे हैं? क्या मनोरंजन के नाम पर हमारी जान की कीमत सिर्फ मुआवजे तक ही सीमित रह जाएगी? क्या झूलों की तकनीकी जांच केवल कागजों में होती है? क्या क्षमता से ज्यादा लोगों को बैठाकर मुनाफा कमाने की कोशिश की जाती है? और क्या सुरक्षा नियमों को गंभीरता से लागू किया भी जाता है? हरियाणा के मंत्री राजेश नागर ने भी इस पर बयान दिया, वो भी क्या बोले आप एक बार देख लीजिए। मैं अभी जो इसमें दुर्घटना में जो घायल हुए उनको मिलकर आया हूँ हॉस्पिटल में, और इसमें से 6 लोग जो है उनको कल डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। बीके हॉस्पिटल में थे 6, और 6 लोग अभी सुप्रीम हॉस्पिटल जो यहाँ सूरजकुंड में ही है उसमें है, उनसे खुद पर्सनली मिलकर आया हूँ। और अभी सब जो है उनको ऑपरेशन के लिए बोला, एक को कि उसका सर्जरी होनी है कोई थाई की, और एक 2 लोगों को और फ्रैक्चर है, और 2 हमारे मुलाजिम हैं पुलिस के, जिन्होंने इसमें जो लोग दुर्घटना के समय उनको बचाया था। तो सरकार ने जितने भी जो घायल हुए उनको सबको इलाज के लिए बोल दिया है कि इलाज सरकार उनका कराएगी, और 1 लाख रुपए अलग से उनको दिया जाएगा। और जो हमारे SHO जो इंस्पेक्टर थे जो जिनकी इस दुर्घटना में मौत होगी, उनको एक बच्चे को सरकारी नौकरी और जो भी सरकार की तरफ से उसका लिए किया जाए, क्या आर्थिक मदद दी जाए वो दी जाए। सर 24 इसके बारे में मैं भी प्रशासन से बात करता हूँ कि क्या 100 मीटर की दूरी पर भी नहीं है। मैं इसके लिए अभी प्रशासन से बात करके बताता हूँ। और इसके लिए एक FIR भी करा दी गई है, और एक ADC के अंडर में एक कमेटी भी जांच के लिए बना दी गई, जो जांच के बाद जो भी पाया जाएगा, जो भी कार्रवाई होगी वो करी जाएगी। सर बार बार वेंडर के खिलाफ कार्रवाई की बात की जा रही है, लेकिन जिन अधिकारियों की जवाबदेही और जिम्मेदारी थी NOC से लेकर ग्राउंड समीक्षा की, उनका नाम कहीं पर भी उजागर नहीं किया जा रहा है। वो सूची क्यों नहीं सार्वजनिक की जा रही है? देखो, ये कमेटी मैंने बताया ना कि ADC के अंडर में कमेटी बना दी है, और जल्दी जो भी जांच में पाया जाएगा, चाहे कोई भी दोषी हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर लेकिन जो 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उनके नाम उजागर कर दिए गए हैं, लेकिन अधिकारियों के नाम पर अक्सर चुप्पी साध ली जाती है। और लोगों का ये भी आरोप है जो मेला में आ रहे हैं कि VIP कल्चर का मेला शिकार है, जहाँ पर VIP नहीं होते हैं वहाँ सुरक्षा का आलम कल लोगों ने देख लिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये देखो, एक जो दुर्घटना हुई है इसके लिए हमने जांच जो कमेटी बनाई है ADC के अंडर में, और उसमें जांच में जो भी पाया जाएगा, जैसे मैंने पहले बताया कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी।
तो इसके बाद भी अब सवाल वही बना रहता है कि क्या बयान और मुआवजा ही हर हादसे का अंतिम समाधान है। 2001 में 2026 तक कुछ नहीं बदला। 2001 में भी सूरजकुंड मेले में इलेक्ट्रिक स्विंग झूला गिरा था और 3 की मौत हुई थी, 18 लोग घायल हुए थे, एक 8 साल का बच्चा भी उसमें शामिल था। तब भी यही कहा गया कि तकनीकी खराबी थी, तभी भी जांच हुई, तभी भी फाइलें बनी थी और फिर सब कुछ ठंडा पड़ गया। सूरजकुंड मेला हादसा एक दुर्घटना नहीं है बल्कि एक चेतावनी है, चेतावनी उस सिस्टम के लिए जो हर बार मरने के बाद जागता है। अगर अब भी अस्थायी झूला और मेले की सुरक्षा को गंभीरता से नहीं लिया गया तो अगली बार भी सिर्फ तारीख बदलेगी, जगह बदलेगी, लेकिन कहानी वही रहेगी और हर बार कोई ना कोई परिवार एक इंसान को हमेशा के लिए खो देगा और सरकार का काम सिर्फ मुआवजा बांटने तक ही सीमित रह जाएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।